स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपेंडिकुलर स्केलेटन को स्टार्ट कर रखा था, जहाँ पर हम लोग स्टडी कर चुके हैं, पेक्टोरल और पेल्विक ग्रिडल की स्टडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बोन्स ऑफ फोर लिम्ब का। लिम्ब भी तो आते हैं ना, हिंट जैसे अपन बताते हैं कि अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है 126 बोन्स आती है इसमें टोटल, जहाँ पे पेक्टोरल, पेल्विक, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब्स को इंक्लूड करते हैं। तो आज की जो क्लास है हमारी वो रहेगी बोन्स ऑफ फोर लिम्ब की रहेगी। जो फोर लिम्ब होता है ये कौन सा है? अपर वाला पार्ट ही तो, इसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये कौन सा अपना फोर लिम्ब वाला पार्ट होता है, जहां जो शोल्डर से स्टार्ट हो रहा है अपना। ठीक है, तो फोर लिम्ब के अंदर जो बोन्स इंक्लूड करते हैं वो कौन कौन सी आती है? ह्यूमरस। ठीक है, हाँ पहले बता दूं कि जो फोर लिम्ब होती है उसमें टोटल यानी ईच लिम्ब में, फोर लिम्ब के अंदर यानी हाथ, हैंड, ठीक है, तो हैंड, एक हैंड के अंदर कितनी बोन आती है? 30 बोन लेते हैं, तो दोनों हैंड के अंदर कितनी बोन आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? टोटल 60 बोन हो जाती है। तो हाथ के अंदर, एक हाथ में कितनी बोन होती है? 30 बोन्स को इंक्लूड किया जाता है। फिर अपन बताते हैं कि जो फोर लिम्ब है, अपने जो हाथ है, हैंड्स की जो बोन्स होती है, हैंड्स की बोन्स कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। तो एक तो है ह्यूमरस, HUMERUS, ह्यूमरस। एक तो कौन सी हो जाती है? ह्यूमरस हो जाती है। ह्यूमरस के बाद में देखिए ये जो अपनी अपर आर्म जिसको बोलते हैं वो तो ह्यूमरस हो गई। एल्बो से लेकर के कलाई तक की यानी कार्पस, एल्बो से लेकर के कलाई तक के जो बोन्स यहाँ पे दो है, एक का नाम है रेडियस और एक का नाम होता है अल्ना। ठीक है, रेडियस और अल्ना। फिर उसके बाद में ये वाली दिखाई दे रही है, जैसे मैं यहाँ से हाथ को हिला रही हूँ, यानी ये वाला जो हिस्सा है कार्पल, कार्पस बोल दो, कार्पेल बोल दो। ठीक है, तो रेडियस और अल्ना के बाद में कौन सी आ जाती है? कार्पल्स आ जाती है, ये होगी कार्पल्स। फिर उसके बाद में जो हथेली के अंदर जो बोन्स होती है इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। फिर आ जाती है कौन सी? अंगुलियों वाली। तो अंगुलियों वाली जो होती है उनको बोलते हैं फ्लेजिनस, फ्लेजिनस, ये हो गई। ठीक है, ह्यूमरस जो होती है वो अपर आर्म वाली बोन है जो एक है। रेडियस, अल्ना दो हो गए ना, एक रेडियस हो गई, एक अल्ना, एक हाथ के अंदर। कार्पल होती है 8, मेटाकार्पल होती है 5 और फ्लेंजेज होती है 14। तो ये सिस्टम किसका चल रहा है? बोन्स का चल रहा है। क्लियर हो गया आप लोगों की इतनी बातें? चलिए उसके बाद हम हर एक एक बोन्स के स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम किसके स्ट्रक्चर लेंगे? ह्यूमरस। तो देखिए जो ह्यूमरस है यानी कि यहाँ ये हो गया शोल्डर। ठीक है, तो शोल्डर के यहाँ जो यानी शोल्डर, ये शोल्डर ना, ये देखिए नो पाई जा रही एक्रोमेन वाले पार्ट है, तो यहाँ पर एक बोन लगी होती है, उसको कौन सी बोन बोलते हैं? कोलर बोन बोला जाता है। यहाँ एक केविटी होती है, इस केविटी को क्या बोलते हैं? गिल्नोइड केविटी। तो जो गिल्नोइड केविटी है, जैसे मान लीजिए गिल्नोइड केविटी हो गई। ठीक है, गिल्नोइड केविटी के अंदर से एक हेड पार्ट निकला हुआ है, ऐसी एक बोन चल रही है सीधे सीधे। अपनी कौन सी बोन हो जाती है? ये अपर आर्म ना, ये वाली बोन्स जो शोल्डर से आ रही है, ये वाली बोन्स। ये ऐसे थोड़ा सा इसका हेड बना देते हैं, ये ऐसे लेके जाते हैं। ठीक है, ये लेटरल साइड हो गई। चलिए हो गया। यहाँ पर फिर एक ट्राइंगुलर फॉर्म बना देते हैं और ये से नीचे की तरफ चली जाती है। इतना बनाते हैं एक बार। तो देखिए ये तो क्या हो गई? गिल्नोइड केविटी हो गई। गिल्नोइड केविटी में जो ह्यूमरस का जो हेड फिट होता है, गिल्नोइड केविटी में
ह्यूमरस का हेड फिट हो रहा है तो वो तो यानी ह्यूमरस का ये, फिर अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा बना है ना, ये तो हो गया इसका एंटीरियर पार्ट, या फिर इसको बोल दो प्रोक्सिमल पार्ट। ये वाला जो हिस्सा है इसको अपन बोल देते हैं पोस्टीरियर पार्ट या फिर डिस्टल पार्ट, जो एल्बो की तरफ आ रहा है। एंटीरियर जो पोर्शन है, एंटीरियर जो पोर्शन है वो कहाँ है, गिलनोइड कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है। और जो एंटीरियर पोर्शन के अंदर एक नोब पाई जाती है, इस नोब को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। नोब को क्या बोला जाता है, हेड। हेड के लेटरल साइड के अंदर एक तो प्रेजेंट है ग्रेटर, ठीक है, टोब्रोसिटी, क्या पाया जाता है, ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी, ट्यूब्रोसिटी पाया जाता है। एक पाया जाता है लेजर यानी छोटा ट्यूब्रोसिटी। जो हेड पोर्शन होता है वो गिलनोइड कैविटी के साथ में बॉल जॉइंट बनाता है, बॉल या फिर सॉकेट जॉइंट बनाता, हिलता है ना, जैसे बॉल फेंकते हैं अपने से हाथ को घुमाते हैं तो बॉल या फिर सॉकेट जॉइंट हो जाता है। हेड वाले पार्ट में बिहाइंड द वेंट्रल पार्ट्स की तरफ एक ट्राइएंगुलर फॉर्म पाई जाती है जिसको डेल्टोइड रिज्ड बोलते हैं। ये जो डेल्टोइड रिस्ट जो होती है ये किससे अटैच करवाती है, मसल से अटैच करवाने का काम करती है। चलिए ये तो हो गई इसके प्रोक्सिमल पार्ट की बात। अब आते हैं अपन डिस्टल पार्ट की तरफ। तो इसका जो डिस्टल पार्ट होता है जो एल्बो की तरफ होता है, डिस्टल पार्ट पर एक पुल्ली के जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। उस पुल्ली वाली स्ट्रक्चर को ट्रोकेलिया बोलते हैं। ट्रोकेलिया के पर एक खांच अराइज होती है, ग्रूव अराइज होती है या बियर होती है, फॉर्मेशन होता है, जिस खांच या ग्रूव को क्या बोला जाता है, ओल्केरोन फोसा बोलते हैं। ओलेक्रेनोन, ओलेक्रेनोन फोसा बोला जाता है। ये खांच को क्या बोलते हैं, ओल्केरोन फोसा बोलते हैं। डिस्टल पार्ट में पुल्ली के जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको ट्रोकेलिया बोला जाता है। ट्रोकेलियर का जो एंटीरियर पार्ट होगा उसको सुप्रा ट्रोकेलियर फोरामेन बोलते हैं। फोरामेन एक फोर शब्द है, छेद के लिए काम में लिया जाता है, तो सुप्रा ट्रोकेलियर फोरामेन बोला जाता है। क्लियर हुआ इतना पार्ट। ह्यूमरस का प्रोक्सिमल पार्ट गिलनोइड कैविटी के साथ में बॉल या सॉकेट जॉइंट बनाता है, और जो ट्रोकेलिया वाला पार्ट है या जो डिस्टल पार्ट होता है, ये डिस्टल पार्ट से क्या जुड़ी रहती है, रेडियो और अल्ना जुड़ेगी। क्या जुड़ेगी, रेडियो और अल्ना जुड़ेगी। तो ये ह्यूमरस की बात होगी। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से डायग्राम। अब अपन ह्यूमरस का केवल डिस्टल पार्ट बनाएंगे। तो ये ह्यूमरस का क्या बना दे, केवल डिस्टल पार्ट। ये यहाँ पे हो गई पुल्ली, ठीक है, ट्रोकेलिया। तो यहाँ देखिए ट्रोकेलिया से ऐसे अटैच होते हुए एक बोन तो ये चल रही है, जो आगे कहाँ जाएगी, कार्पल तक जाएगी। यहीं से एक बोन अटैच और हो रही है जो इसके सहारे सारे कहाँ तक जाती है, कार्पेल तक जाती है। तो दो बोन हो गई ना। देखिए जो बोन इनर साइड में है, ठीक है, कैसी है, स्मॉल है, या फिर जो थंब की तरफ है, अंगूठे की तरफ पाई जाती है, उसको तो बोला जाता है रेडियस। जो बोन बाहर की तरफ होगी, लार्ज होगी, और यानी थंब के अपोजिट जो होगी उसको बोला जाता है अल्ना। तो रेडियस और अल्ना ये दो बोन आ जाती है। क्लियर हो गई आपके इतनी बात, ठीक है। अब देखिए जो रेडियस का ये एंटीरियर पार्ट हो गया ना रेडियस का, क्योंकि रेडियस का एंटीरियर जो पार्ट होता है वहां से एक
स्ट्रक्चर अराइज होती है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिग्मोइड नोच। ये सिग्मोइड नोच ट्रोकेलिया के साथ मिल करके क्या बनाती है, जॉइंट बनाती है। उस जॉइंट को बोलते हैं हिंज जॉइंट या एल्बो वाला जॉइंट बोला जाता है। अल्ना का जो एंटीरियर पार्ट होगा, अल्ना का जो एंटीरियर पार्ट होगा वो सिग्मोइड नोच के फॉर्म से क्या बनाएगा, ओलेरेनोन। क्या बनाएगा, ओलेरेनोन प्रोसेसेस का फॉर्मेशन करता है। तो यानी कि आपसे पूछ ले कि है ना, जो ह्यूमरस है उसका तो ट्रोकेलिया, रेडियो अल्ना के सिग्मोइड नोच मिल करके कौन सा जॉइंट दे रहे हैं, तो हिंज जॉइंट दिया जाता है, यानी एल्बो वाला जॉइंट, जिसको कब्जा जॉइंट भी बोलते हैं। अपने जो घर के अंदर गेट वगैरह होते हैं ना, वहां पर भी इसी टाइप का जॉइंट पाया जाता है। क्लियर हो गया इतना। अब जो रेडियो जो अल्ना है, रेडियस अल्ना वाली जो दोनों बोन्स होती है, ये बोन्स आगे जा करके, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट रहती है लास्ट तक, ठीक है, एक दूसरे से चिपकी हुई रहेगी लास्ट तक ये दोनों बोन्स। और आगे जाकर के ये बोन्स किससे जुड़ती है, अपना ये वाला हिस्सा कौन सा है, कार्पेल। तो दोनों बोन कहाँ से जुड़ेगी, ज्वाइंट बनाएगी, कार्पेल के साथ में ज्वाइंट बनाती है। तो अपन ऐसे करके ये कौन सा पार्ट है, कार्पेल, और ये चला जाएगा मेटा कार्पेल। तो मैं उल्टा करके बना देती हूँ डायग्राम को, यानी कि यहां से अपन बना दे रेडियो अल्ना वाला पॉइंट, रेडियस, और ये हो गई अल्ना, ठीक है। रेडियस और अल्ना जो होती है वो किससे जुड़ती है आगे जाकर के, अपने इस वाले पार्ट से, किसे, कार्पेल से। जो कार्पेल वाला जो पार्ट होगा वो किससे जुड़ेगा, अपनी हथेलियों से, ठीक है। जो हथेलियों वाली जो होती है वो क्या करती है, अंगुलियों से जुड़ी हुई रहती है हमारी, ठीक है, फिंगर किससे जुड़ेगी, हमारी फिंगर से जुड़ने का काम कर देगी। चलिए ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद में हम ये देखते हैं कि कौन सी बोन कहाँ है। तो ये वाला पोर्शन कौन सा बना है, कार्पेल, कार्पल्स, क्या बना है, कार्पल्स। तो कार्पल्स के अंदर मैंने आपको बताई थी, कितनी बोन बताई थी, 8 बोन बताई थी कार्पल्स के अंदर। 3 एक साथ स्टडी करेंगे और 5 की एक साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि कार्पेल जो होती है उसके अंदर कितनी बोन्स होती है, 5 बोन्स प्रेजेंट होती है, 3 बोन्स, ठीक है। ऐसे ये जो 3 बोन्स है, इन 3 बोन्स का क्या नाम है वो देखते हैं। देखिए, एक तो होती है रेडिकल, जो बाहर की तरफ होती है, ठीक है। तो रेडिकल तो कहाँ हो जाएगी, RADIALE, रेडियल, रेडिकल नहीं, सॉरी रेडियल है, गलती से बोल दिया, रेडियल हो गई बाहर की तरफ। फिर है इंटरमीडियम, ठीक है, अल्नेर, ये 3 बोन होगी एक साथ, रेडियल, इंटरमीडियम और अल्नेर वाली हो गई। फिर कितनी होती है, 5 बोन्स होती है ऐसे, कितनी बोन्स होगी, 5 बोन्स। तो ये जो 5 बोन्स होती है उसके लिए अपन देखते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं 5 बोन्स के लिए, यहां से हटाते, देखिए टीटी से मांगना है एसी फॉर्म, टीटी से एसी का फॉर्म है वो मांगना है, यानी टीटी से क्या मांगना है, एसी फॉर्म मांगना है। टी तो पहले वाले टी से बना ट्रेपीजम, पहले वाले टी से बना ट्रेपीजम, ठीक है। दूसरे वाले टी से बना ट्रेपेजोइड,
ट्रेपेजोइड बना, टीटी से बना सेंट्रेला, से क्या बना, सेंट्रेल, सेंट्रेल बन गया। मांगना से बना मेग्नम, MEGNUM, मेग्नम। और क्या मांगना है, एसी का फोम मांगना है, तो एसी फोम बन गया। तो वो 5 बोन कौन कौन सी होगी कार्पेल की, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजोइड, सेंट्रेल और मेग्नम एसीफोम। 3 कौन सी है, रेडियल, इंटरमीडियम और अल्लेर। टीटी से एसी फॉर्म मांगना है। जब आप नोट्स बनाओ तो ऐसी शॉर्ट फॉर्म लिख लिया करो ताकि आगे तक याद रहे। तो टीटी से एसी फॉर्म मांगना होता है और 3 होगी रेडियल, इंटरमीडियम और अल्लेर। फिर अपन बात करते हैं कि अब ये तो होगी कार्पेल, सभी किसकी होती है, कार्पल्स की होती है। अब बात करते हैं मेटाकार्पल्स। तो जो अथेलियो वाली मेटाकार्पल्स है तो ये 5 है, तो 5 फिंगर की तरफ ले जाइए, 1 2 3 4 5, हो गई पांचों बोन। तो मेटाकार्पल, ये पांचों क्या है, मेटाकार्पल्स। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट किसकी आती है, फिंगर वाली बोन्स आती है, जिनको क्या बोलते हैं, फिंगर वाली बोन्स को फ्लेजिनस। फ्लेजिनस के अंदर होती है 14 बोन्स। कितनी बोन्स होती है, 14 बोन्स होती है फ्लेजिनस के अंदर अंगुलियों में। तो 1 2 3, 3 ये 3, आपको पता है 3 के हिस्से बने हुए हैं ना अंगुलियों के अंदर। और थंब में कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। अपन काउंट नहीं करते कैसे, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ कितने, केवल 2 ही बने हैं। तो कितने हो गए, 3 3 3 3 2 या 2 3 3 3। तो ये फॉर्म किसकी होगी, फ्लेंजेस की, जो कितनी बोन्स होती है, 14 बोन्स होती है। तो ये तो हो गई बोन्स की बात, कंप्लीट हो जाती है कि जो मेटाकार्पल्स में कितनी बोन्स होती है, 5 बोन्स होती है। अंगुलियों में 14 बोन्स होती है, 2 कहाँ होती है, थंब में होती है। और बाकी की जो 4 फिंगर होती है इसमें कितनी पाई जाती है, 3 पाई जाती है। यहाँ देखिए ये कार्पल है ना, तो कार्पल जो होता है उसके साथ के अंदर ऐसे क्या लगी हुई है, रेडियस और अल्ना लगी हुई है ना, रेडियस अल्ना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अपन को, मैं आपको करके ये अपना हिस्सा अपन हिला पा रहे, तो यहाँ पर कोई ना कोई जॉइंट्स तो है ही। तो यहाँ जो जॉइंट्स पाया, यानी रेडियस अल्ना और कार्पल के बिटवीन जो जॉइंट्स पाया जाता है उस जॉइंट्स को बोला जाता है एप्सोडियल जॉइंट्स, ELLIFSOIDAL, सोडियल जॉइंट्स, एप्सोडियल जॉइंट्स पाया जाता है। तो हम लोगों ने किसकी स्टडी की है, 4 लिम्ब की स्टडी की है। किसकी स्टडी की है, 4 लिम्ब की, है ना। तो 4 लिम्ब की यानी अपन ने हैंड्स की बोन देखी है, एक यानी ईच जो हैंड है उसके अंदर 30 बोन होती है, दोनों के अंदर 60 हो गई। कौन कौन सी, हुमरस 1, रेडियस और अल्ना 2, कार्पल्स में 8, मेटाकार्पल्स में 5 और फ्लेंजेस में हो गई 14। ठीक है, जॉइंट कितने आए, एक तो अपन ने देखा है बॉल वाला जॉइंट जो शोल्डर के साथ में है। दूसरा जॉइंट क्या आ गया, हिंज जॉइंट्स आ गया, एल्बो वाला बात कर ली अपन ने। और तीसरा कौन सा हो गया, एप्सोडियल जॉइंट्स हो गया, जो रेडियस अल्ना और कार्पल के बिटवीन पाया जाता है। तो ये बोन्स थी 4 लिम्ब की, यानी हैंड्स, हाथों की बोन्स की अपन ने बात की है।